दिल और दिमाग यदि आप लोगों ने 1 घंटे तक यहाँ पे रखा तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपको जीवन का आज क्या आप लोग जानने वाले हैं। यहाँ स्लाइड पे लिखा है आज के प्रेजेंटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेंस ऑफ डायरेक्टनेस। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन के बारे में जान डिसिप्लिन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं, लिखे गए हैं। लिखा गया कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। दोस्तों सर अभी बता गए कि ना ही साइलेंट और ना ही वाइब्रेट, मोबाइल को पूरा स्विच ऑफ रखें। सेकंड में लिखा है आपस में बातचीत ना करें, वो आपसे बातचीत रह जाए तो आप कभी भी अंदर बाहर नहीं होंगे। सपना होता है अपनी जिंदगी में, इन सपनों के बारे में बताया गया कि क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना की जिसमें आर्थिक समझौते ना हो। आर्थिक समझौते का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। आर्थिक समझौते का मतलब कि कोई और सामाजिक पहचान है जो अमीर लोगों के पास मान सम्मान होता है, क्या हमारे सबके पास है। ये सवाल है अपने आप से, क्या आप अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाते हैं। सारी सुख सुविधाएं यानी कि हमारे परिवार को जो चीजें की जरूरत है, जो सुख सुविधा चाहिए, क्या हम दे पा रहे हैं, ये अपने आप से। एक स्लाइड इसमें लिखा गया क्या हम समय के साथ हैं। इन सारे चीजों को पाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है और हम हैं कहाँ पे, बस इसको समझना है कि क्या हम समय के साथ हैं। यानी कि 2000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने पूरे परिवार का खर्चा चला के 100, 200, 400, 500 रुपये बचा लेता है। लेकिन समय रुकता नहीं, समय फिर बदला और 20 साल बाद फिर से आया 2010। यहाँ हॉल में उपस्थित मैक्सिमम लोग 2010 को देखे होंगे और 2010 में जो जरूरत थी वो थी 20,000 रुपये महीने से। 20,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति यहाँ तक आते आते 20,000 रुपये कमा करके बचत नहीं कर पाया। क्या मैं सही हूँ? 30,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति आज कुछ बचा नहीं पा रहा है और 2010 में रुका नहीं और आने वाला है एक वक्त जिसका नाम है 2030। आएगा कि नहीं आएगा? दोस्त ये समय हमारे और आपके कहीं से कभी रुकता है नहीं और आएगा 2030 और आज 2030 2025 चल रहा है, मात्र 5 साल बाकी। कितने? 5 साल। और 2030 में जरूरत कितने की है? 2 लाख। ये एक फिगर दिखाया जा रहा है, 2 लाख रुपए महीने कमाने पड़ेंगे अपने परिवार को। सवाल ये है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, क्या कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म है जहां से 2 लाख रुपए महीने कमाए जा सके? तो चलिए दोस्तों अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। स्वागत है। अब पैसे को कमाने के लिए हम करते क्या है? कहीं न कहीं हमारे 95% लोगों की सोच होती है नौकरी करने। जॉब ये होता क्या है कि जॉब में मनी फ्रीडम, यानी कि आप अपने हिसाब से पैसे
पीछे आपने देखा 2 लाख रुपए महीने कमाना है तो आपने को करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। हम जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, क्या लगता है कि करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम सभी लोग? नो। दोस्तों, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जो पैसा लगाया उसके साथ रिस्क भी है। करोड़ों रुपए लगाए तो यहाँ लिखा है आयत है लॉस, आग लग जाना, चोरी हो जाना, घाटा लग जाना, ये हमेशा रिस्क बना रहता है। करोड़ों रुपए लगाए, इन केस अगर इन तीनों में से कुछ हुआ तो हमें हार्ट अटैक नहीं आया, ऐसा रिस्क टेकिंग पावर होनी चाहिए। तो क्या हमारे में से कोई ऐसा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए और उसका झेलने कोई है ऐसा? तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्या है कि जैसे आपने कोई बिजनेस डाल दिया, बिजनेस डालने के बाद आप अकेले उस बिजनेस में काम करते हैं, आपके साथ 2 लोग 4 लोग जब भी आपके कर्मचारी होते हैं उनको आपको वेतन देना होता है, उनको सैलरी देनी होती है। अब आपका बिजनेस कितने चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उनको तो सैलरी देनी है। ये होता है ओवरहेड। इसके अलावा लोन और लायबिलिटी। अगर करोड़ों रुपए नहीं है तो कहीं के सामने लोन लिया है, तो उस लोन की ईएमआई चुकानी है कि नहीं, तो ये ओवरहेड होता है। इसके अलावा रूम रेंट, लाइट बिल, टैक्स, ये सारे जो ओवरहेड होते हैं। इसके अलावा एक चीज और आता है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या है? एक सीमित दायरा। माना कि आपने गौहरी घाट में एक ऐसा बिजनेस डाला जिसमें आपने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि कितने दूरी से लोग आएंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए? यहाँ से घोसी, कोपा, मऊ, बलिया, लेकिन कोई बनारस लखनऊ से तो नहीं आएगा, दिल्ली से नहीं आएगा। यानी कि एक सीमित दायरा है आपका जो बिजनेस, जहाँ पे आप अपने कुछ किलोमीटर एरिया में वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये लिखा है कंपटीशन एंड नो मार्केट। कंपटीशन, आपने 50 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस डाला और आप हर दिन लाखों रुपए कमा रहे हैं, हर दिन लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आपका बिजनेस देख करके कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने एक और दूसरा बिजनेस डालता है तो क्या उसको मना कर सकते हैं? नहीं मना कर पाएंगे। और जब दूसरी दुकान खुलेगी तो आप जाएंगे कंपटीशन में, और वहीं पे होता है नो मार्जिन। जो आपने कमाया उसकी आधी कमाई उसकी दूसरे की हो जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको कहते हैं अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित भविष्य। जब भी हम कोई बिजनेस डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लोकेशन पे डालते हैं कि वो हमारा बिजनेस हमेशा चलता है, आवागमन का साधन बना रहे। माने कि आपने यहाँ पे एक रोड साइड पे बिजनेस डाला जहाँ पे आपने 50 लाख रुपए लगाए और 20 साल से आपका धंधा बहुत बेहतरीन चल रहा है। अचानक गवर्नमेंट की प्लानिंग आए कि इस रोड को हमें 6 लेन बनाना है या 4 लेन बनाना है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो अब क्या होगा कि 20 साल से चलता हुआ हमारा धंधा तुरंत जीरो पे चला जाएगा। क्या होता है? इसको कहते हैं अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य। कभी भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आके आपके धंधे को बेकार करके चली जाएगी। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगर इन दोनों रास्तों पे इंसान के सपने पूरे